कि डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचा आपने? तो बताता हूँ इसके ऊपर देखिए इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है और मैं थोड़ा सा सरलता से मैं इसको बताता हूँ। 1944 की बात है। तो 1944 में एक हेमिस्फीयर होटल नाम की जगह थी जहां पर कि 44 कंट्रीज के टॉप ऑफिशियल आए थे और इसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स समिट, ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट कहते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक्स के लोगों को ये चीज पता रहती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर और ये जो 1929 का ग्रेट रिसेशन हुआ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेट्स से बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कभी अगर वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रही हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं कर पा रही हैं कि मान लीजिए कोई युआन दे रहा है, युआन के बदले में कितना गेहूं दे हमें नहीं पता भाई, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। फिर कभी कोई यूरो दे रहा है तो कितना। तो ये 44 देशों ने सोचा कि भाई हमें ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा एज इक्वल टू गोल्ड। तो देखा भैया सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, तो 20,000 टन का गोल्ड था यूएसए के पास। तो सारी 44 कंट्रीज ने बोला भाई यूएसए को, यूनानिमसली उन लोगों ने वोट करा कि भाई भाई जो तुम बोलो वैसा है। तो यूएस डॉलर को फिक्स किया गया। तब मेरे हिसाब से आईएनआर 4 रुपए के हिसाब से था। आज सोचो कहां चले गया है, एक यूएस डॉलर 4 का था और आज आप देखो। बट फिर क्या हुआ, लेट मिड 1970s की बात है, उसको कहते हैं निक्सन शॉक। निक्सन प्रेसिडेंट वहां पर एक बने, प्रेसिडेंट निक्सन। अब सीन क्या हो गया था, ओवर दीज ईयर्स जो ये 30 साल का एक पीरियड रहा, तो स्वाभाविक सी बात बन गई कि सबने समझा कि गोल्ड पहला स्टैंडर्ड है और डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड। तो डॉलर में व्यापार हो रहा है। बट कुछ यूरोपियन देश, इटालियन और ये सब ना थोड़े समझदार थे, उन्होंने देखा कि भाई डॉलर का ना इतना भरोसा नहीं है, सोने का भरोसा है। तो क्या करते हैं, जो डॉलर अपने पास जहां से भी आ रहे हैं उससे अपन सोना लेते जाते हैं, सोना लेते जाते हैं। तो सोना किसके पास सबसे ज्यादा था, यूएस के पास। तो ये जो आसपास वाले थे सब ना सोना लेते जा रहे हैं। अब यूएस सुपर पावर क्यों बना था, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। अब इस समय पे इनके पास बच गया 8,000 टन, मतलब 8,000। हाँ, तो निक्सन जी को समझ में आया भैया ये तो उल्लू बनाया जा रहा है, मतलब ये ट्रेड कर करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने रातों रात ऐलान कर दिया कि वो जो सारे रूल्स बने वो खारिज हो गए, वो फर्जी हो गए इस तरह से। तो वो एक निक्सन शॉक लग गया उस समय पे कि भाई अचानक से, मतलब आप देख रहे हो यूएस अपना दबदबा कैसे किस तरह से बनाती रहती है। तो वो बना दिया, तो बोले भाई ये तो दिमाग खराब हो गया इसमें। फिर एक कंसेप्ट आया पेट्रो डॉलर का, कि अरब वालों ने इतना व्यापार कर लिया था, इतना व्यापार कि बोले भाई क्या क्या कर रहे हो तुम, कैसे। बोले आप टेंशन मत लो, आपको ना हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपके पास बहुत तेल के खदाने हैं तो प्रोटेक्शन चाहिए, हम मिलिट्री करेंगे, बदले में ना आप सारी चीजें हमारे इधर डॉलर से करो, सारी चीजें आप हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप इधर करो, हम बाकी सारी चीजें करेंगे।